मैं राजेंद्र चौधरी आप सभी का राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी के दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखो, परीक्षा की डेट आपकी घोषित हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, कल से आपको पता है। और परीक्षा की तारीख आई आपके मई सेकेंड वीक। यदि अब से आज देखोगे तो आपके नियर अबाउट 9 मंथ्स बचते हैं। अब अपन को क्या करना चाहिए? देखो, यदि आप लोग अभी कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा है या लास्ट जो रिट का सेकंड ग्रेड के जो रिट का एग्जाम दे रहा है वहां तक लास्ट है, और यदि कोई भी एग्जाम अभी इसके अंतर्गत उनमें नहीं दे रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई, यदि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, रेवेन्यू ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो एग्जाम को हल्का नहीं लेना है। चाहे उसके अंतर्गत 9 महीने लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 9 महीने में आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। देखो, सबसे पहला काम तो आपको उसी पैटर्न से चलना है जैसे जिस पैटर्न से हमने शुरू किया था। कैसे? अब क्या किया जा सकता है इन 9 महीनों के अंतर्गत? किस प्रकार से हमें कितने एमसीक्यूज निकालने हैं, कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अब हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए? क्या अब हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए कहीं पर या नहीं करना चाहिए, या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर अपन किस प्रकार से कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा कहूंगा, सिलेबस को आपको ये आपका रास्ता बताएंगे, ये आपका सिलेबस आपको कैसे जाना है। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो क्या होगा कि आप अपना रास्ता भटक भी सकते हो। कोई कहेगा, साहब ये देखो इसके अंतर्गत खूब सारी चीजें आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो। इंडिया ज्योग्राफी, अरे भाई, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। आपको सिलेबस पता होगा तो पढ़नी नहीं। कोई कहेगा, कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा आपका कुछ नहीं जाएगा, इंग्लिश पढ़ लो आप लोग, उससे कुछ नहीं होगा। अरे सिलेबस में ही नहीं है। कोई कहेगा हिंदी पढ़ लो, कोई कहेगा विज्ञान पढ़ लो। अरे क्यों पढ़ ले? खाली आपके लोगों के व्यूअर बढ़ाने के लिए तुम पढ़ नहीं ले, ठीक है ना। आपको सिलेबस के अंतर्गत हमेशा आपका सिलेबस ही ध्यान रखना है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रखनी है। जिस भी व्यक्ति ने एक अच्छे से तैयारी की है उसका 100% सिलेक्शन होगा। देखो, और सिलेबस को भी आपको ऐसे याद होना चाहिए। कैसे भाई? फर्स्ट पॉइंट है इसका, कोई भी पूछ ले, मैं आपको आंखें बंद करके भी पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की प्राकृतिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। इसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि राजस्थान को पूरी चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं वो भी चीजें पढ़ लें। हालांकि ये नियर अबाउट आपके आरएस के सिलेबस से संबंधित सारी चीजें आई हुई है। तो आप इसके अंतर्गत देखो, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड की किताबें तो मैंने पहले भी कहा था, 9, 10 और जो 6 से लेकर के 6, 7 और 8 हमारा राजस्थान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करके बुक चलती है, और 9, 10 की किताबें ये आपको आपकी बेसिक बुक के अंतर्गत पढ़नी है। इसके अलावा आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वो क्योंकि आरएस के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट। उनका कोई हम प्रायोजक नहीं हूं, ये सिर्फ बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने इस प्रकार के नोट्सों को उनको देख रखा है और सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं, तो नो डाउट कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब बात आती है अपने सामान्य ज्ञान की। ये चीज कर लिया आपने, राजस्थान का कर लिया। फिर राजस्थान के अंतर्गत भूगोल है, इसके भी सिलेबस के सबसे पहले पॉइंट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से आपकी जो पॉलिटी दी हुई है, तो पॉलिटी के भी आपको सब के सब क्या है, ऐसे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। क्या क्या पॉइंट के अंतर्गत जो आपकी पॉलिटी दी हुई है। बुक्स पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। परीक्षा वाणी की भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स आरएसपीटी के अंतर्गत चल रहे हैं, आपको अब सिर्फ प्री की तैयारी के टाइप की ऑब्जेक्टिविटी की क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो इसके अंतर्गत जो प्री की जो मैटर चलता है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब चीज आती है इसकी सेकंड पोर्शन की। इस पर हम सारा जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा डिस्कस हम दीपावली से पहले इस पर हम काम कर लेंगे। आपको किसी भी पेड कोर्स के अंतर्गत ऐसा चीजें, पेड कोर्स वाले भी क्या है, यही चीज देंगे, तो क्यों फालतू में, यदि जिसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी स्थिति सही नहीं है, वो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई वीडियो देखने से आपको ऐसा फायदा होता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ है ही नहीं। और फिर आप थोड़ा सा कंसाइज है, ठीक है, आपको कुछ चीजें जो अधिनियम की आपको एक्ट की समझ में नहीं आती है,
तो आप किसी का भी, मेरा जैसे कोई वीडियो देखा उसमें जो भी कंसाइज करके खोल करके लिखा हुआ, इसके अलावा अपन उसके लास्ट के अंतर्गत कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उससे आपको ये पता चल जाता है कि इसमें ओवरव्यू ये चीज़ है। और हम इसके अलावा एक स्टार मेथड से चल रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, वहाँ अपन को उनको स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत ये चीज़ें अपन को काम आती है। अब ये सिलेबस के अलावा आपको देखो फर्स्ट पेपर को तो अच्छा करना ही करना है, सेकंड पेपर को भी बहुत अच्छा करना है। और बहुत अच्छा का मतलब यहाँ ये कह रहा हूँ 40/40। अब आपकी जो डेट आगे हो चुकी है, इसमें एक एक अक्षर को रटा जा सकता है, एक एक अक्षर को याद किया जा सकता है, और वही आगे निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो ये भी पॉइंट इसके आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखो कैसे काम करेगा। देखो एक अपन ने जो अपने महाभारत के अंतर्गत देख रखा है, द्रोणाचार्य होते हैं, ये सभी जो पांचों पांडव और जो कौरव हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं के द्रोणाचार्य के शिष्य होते हैं। तो द्रोणाचार्य के शिष्य होते हैं। जब द्रोणाचार्य इनका एक टेस्ट लेता है उनको जो धनुर्विद्या के लिए, अर्जुन के प्रिय क्यों है। अब सभी को कहा जाता है कि आप इसके अंतर्गत देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई आसमान बताता है, कोई पेड़ पौधा बताता है, सभी अपना चीजें बताते हैं। परंतु जब अर्जुन से पूछा जाता है तो अर्जुन को सिर्फ एक ही आंख दिखती है, आपकी आंख ईओ और आरो है। यदि आप इसी प्रकार से काम करोगे, इस प्रकार से काम करोगे, एक ही लगन से एक ही चीज के अंतर्गत लगोगे, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ही का सिलेक्शन होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। देखो एक व्यक्ति इंग्लिश पढ़ रहा है सुबह सुबह, ठीक नहीं, अरे वो 1 घंटा तो आपसे वैसे ही पीछे रह रहा है। यदि कोई 1 घंटा हिंदी पढ़ रहा है, वो आप चाहे आरएस की तैयारी करो, कितना ही तुरम खान हो, आपकी क्षमता इतनी नहीं है, फिर भी आप अच्छा करोगे, ये डेफिनेट है। यदि वो मैथ्स पढ़ रहा है, यदि वो साइंस पढ़ रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो पढ़ रहा है, साथ साथ में कर रहा है, आपको तो सिर्फ राजस्थान है, राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत आपको उसमें डिफरेंशिएट लाना है। चाहे कितना भी आरएस का विद्यार्थी हो, उससे आपको बेटर से बेटर करना है। यही आपको अर्जुन की आंख की तरह दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है अपने टाइम टेबल के बारे में कि अपना अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो टाइम टेबल के बारे में मैंने वैसे बताया नहीं है, फिर भी एक टाइम टेबल का जो मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड ये 8 + 8 + 8। इस 8 का मतलब यहां पर है, ये आप रेस्ट जो सोते हैं वो 8 घंटे आपको सोए जा सकता है, ठीक नहीं, और 8 घंटे आपके दूसरे काम, यदि कोई सर्विस के अंतर्गत है या फिर किसी अन्य कामों के अंतर्गत, जैसे आप कोई घरेलू कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी भी काम के अंतर्गत 8 घंटे हैं, ये तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये डेली आपका निकलना चाहिए, चाहे कितने ही बड़े फंक्शन हो, चाहे घर के अंतर्गत कोई से भी काम हो, परंतु आपको 8 घंटे की रेगुलरिटी रखनी ही रखनी है। अब यदि आपको लगता है कि आप सोने के अंतर्गत भी 1 घंटा कम कर सकते हो, ठीक नहीं, तो आपने 9 घंटे कर दिए। यदि आपको लगता है कि आप सर्विस के अंतर्गत नहीं और खाली स्टूडेंट हो, तो इसमें से 2-3 घंटे ले लिए, मतलब कि 12 से 13 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ा जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धीरे धीरे आप लोग इस हैबिट के अंतर्गत भी आ जाइए। ये आपको अंतर्गत 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें भी 6 घंटे पढ़ो और 2 घंटे जैसे रिकॉल कर लो। यदि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो 8 घंटे पढ़ो और 2 घंटे आपके रिकॉल के रख दीजिए। ये रिकॉल करना मेथड बहुत ज़रूरी है। अब इसीलिए भी हमने एक बात बताई है आपको, आपका रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। देखो जो रिवीजन प्लान का है एक साइंटिफिक मेथड है, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ। साइंटिफिक मेथड क्या कहता है, 5 + 2 + 5। ये क्या मेथड है, ये मेथड है मेरे भाइयों कि जैसे आपने 1 सेकेंड मंडे को पढ़ाई शुरू की है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ये 2 दिन तो आपके क्या करने, पूर्णतः रिवीजन के रखने, जितना आपने इन 5 दिनों के अंतर्गत पढ़ा है ये रिवीजन कर लेना है। अब इसके अंतर्गत जो चीज पढ़ी है इसको कल दूसरे दिन एक बार पहले रिवीजन करके फिर आगे बढ़ना है। फिर इसी प्रकार से ये जो ट्यूसडे को पढ़ा है ये वेडनेसडे को करते हुए रिवीजन चलना है, और इस प्रकार से ये 5 दिन तो आपने पढ़ा और 2 दिन जो चीजें उनकी पढ़ी है उनको अपन ने रिवीजन कर लिया। इसके साथ साथ में अपन ने जो भी पुराने, जैसे किसी आरएस के अंतर्गत आ रखे हैं या आरपीएससी ने पेपर ले रखे हैं या राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने ले रखे हैं या राजस्थान चाहे पुलिस के अंतर्गत भी एग्जाम ले रखे हो,
तो उन एग्जामों को आप लोग क्या करो, जो उस संदर्भ में आपने पढ़ा है उस संदर्भ के क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगले वीक के अंतर्गत फिर वही मंडे को यहां से जहां समाप्त किया था यहां से आगे पढ़ते रहिए। ऐसा पैटर्न ये चलाते रहिए। और जो महीने के लास्ट के 5 दिन है, अब महीने के अंतर्गत जितना भी आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिए। ये सबसे दुनिया का बेस्ट और मेथड है। क्यों मेथड बता रहा हूं? क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूफ्ड है, मैंने कोई अपने मन से नहीं बताया। अब बात आती है आपने ये सब चीजें तो कर ली, अब है कि अन्य परीक्षा की तैयारी साथ में करें या ना करें। तो बंधुओं, यदि आप किसी सर्विस के अंतर्गत हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, आपकी साइंस अच्छी नहीं है, तो मैं कहूँगा आप ऑफिसर भी बनना चाहते हो, इससे बढ़िया अवसर नहीं आ सकता है। अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम अगेन एंड अगेन। अवसर बार बार नहीं आते हैं। लक्ष्मी ने आकर के दरवाजा खटखटाया है, मौका है, 9 महीने अभी निकल जाएंगे और आप यदि 9 महीने के अंतर्गत कर लोगे तो 9 महीने के बाद में आपकी जो स्थिति और दशा और दिशा है वो आपकी दशा और दिशा पूरी चेंज हो जाएगी। आपके लोगों को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो आप अच्छे से और पूरा मन लगा करे, पूरा फोकस होकर के पढ़ो। जो व्यक्ति जितना फोकस होकर के काम करता है वो उतना ही अच्छा काम कर पाता है। अब रहेगी नेक्स्ट, अपन लोग क्या करेंगे। तो देखो, अपन लोग जो स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको कहा था कि दीपावली तक आपका जो बी पार्ट है, दीपावली तक आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट अपना लगभग कंप्लीट कर देंगे। ये भी अपन इस प्रकार की पूरी रणनीति के साथ में अपन काम करेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन कोई ऊपर हो जाए, वो अलग चीज़ है। बाकी मैक्सिमम स्थिति यही रहेगी कि दीपावली तक ही अपन अपना बी पोर्शन को कर लेंगे। अब आपको साथ साथ में जो ए पोर्शन है उसको भी आपको कंप्लीट पढ़ते हुए चलना है। अब इसके हम कुछ टेस्ट किस प्रकार से लेंगे, या तो आपको टेस्ट पेपर सीधा सेंड कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें सेंड के अंतर्गत दिक्कत एक ये आती है कि वो वायरल हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सीधे हूबहू वही क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीजों में दे देते हैं, वो बिना मेहनत के ही काम चल जाता है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा अपन, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और या फिर एक गूगल डॉक है, गूगल डॉक, उसमें भी आपके पेपर बना करके पेपर लिए जा सकते हैं, जिससे आप पेपर दोगे और उसको फिर सबमिट किया जा सकता है। तो हर वीक के अंतर्गत जो आपने 5 दिन के अंतर्गत पढ़ा है उसका अपन संडे को उस वीक के अंतर्गत एक आपको उसकी टेस्ट किस प्रकार से टेस्ट देने हैं, उसकी टेस्ट सीरीज का आपको एक फॉर्मेट बना देंगे। ऐसे आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं और अपन इसको 3 महीने के अंतर्गत 3 महीने के अंतर्गत अपन इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो अगला टाइम पीरियड होगा उसको अपन 2 महीने के अंतर्गत कंप्लीट, जो नेक्स्ट अपन वापस से रिकॉल करेंगे 2 महीने में। अब ये 5 महीने हो गया, फिर अपन 1-1 महीने के अंतर्गत ये सारा कोर्स, ऐसा अपन को कम से कम 7 से 8 टाइम्स अपने सिलेबस को अपन को रिकॉल करते हुए अपन करेंगे। अब ये टेस्ट सीरीज का प्लान भी क्या होगा, इसको भी अपन कुछ चीज़ें संडे को ही डिस्कस कर पाएंगे। और एक चीज़ करना चाहूँगा, संडे को इसके साथ में जितने भी अध्याय 2 है, अध्याय 2 के आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पहले उसको सारा एक बार समराइज करके अपन देखेंगे और फिर आपको शॉर्ट नोट्स। अब रही बात है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप सभी को क्विज के अंतर्गत ही मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको क्विज में मिलेंगे, इसलिए आप सारे लोग क्विज को भी दें। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम अब जो पहले अपने ग्रुप बनाया था, ग्रुप की जगह अपन ने उसको क्या किया कर दिया है, टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत जो राज ई लर्निंग करके ही आया हुआ है, राज ई लर्निंग के अंतर्गत। और अपने जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको फॉलो कर लें। और भी यदि आपको अभी देखो एग्जाम दूर है और ये यूट्यूब पर नंबर देना भी अपने आप में बहुत हेडेक वाला काम है, फिर भी आप लोगों की एक अच्छे शिक्षक में आपकी हेल्प कर सकूं तो, और यदि किसी को ज़्यादा ज़रूरत ही हो तब 9413621099 इस पर भी आप लोग संपर्क करके कुछ भी इस प्रकार के आपको मैटर से संबंधित दिक्कत आ रही है या और भी किसी प्रकार का आपको परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग इस पर कुछ मैसेज लिख करके संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो राज ई लर्निंग टेलीग्राम है वो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा। एक चीज़ और,
अब ये सारी सारी जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, यदि देखो अभी आप कोई दूसरे अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम आपने दिसंबर तक लास्ट है, दिसंबर तक आप यदि दिसंबर या जनवरी तक कोई रीट वीट का एग्जाम देते हैं, परंतु फिर भी 1 घंटा सेकंड पेपर को तो आपको निकालना है। आप लोग सिर्फ उससे रूबरू नहीं होगे तो वो आपके लिए हेडेक बन जाएगा, फिर आप उसके अंतर्गत कंफर्ट नहीं हो पाओगे। तो ऐसा इस प्रकार से आप लोग तैयार कीजिए और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरे मार्केट की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, सारी ये टेस्ट सीरीज है, ये समझ लीजिए सब टेलीग्राम पर आ जाएगी। आप अनुशासित होकर के अच्छे से पढ़ाई करोगे तो किसी भी टेस्ट सीरीज हैं तो वैसे भी अवेलेबल, टेस्ट देना जरूरी है, पर आपको वो भी लास्ट के अंतर्गत टेस्ट सीरीज कौन सी क्या रहेगी उसके लिए भी अपन लोग चर्चा कर लेंगे। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहें, पूरा मन लगा करके पढ़ें और फोकस होकर के काम करें। जो व्यक्ति फोकस होकर के काम करता है, केंद्रित होकर के काम करता है, वो हमेशा ही सफल होता है। ये कुदरत का नियम है। जिस व्यक्ति ने भी, चाहे कितना ही कमज़ोर से कमज़ोर हो, चाहे कितना ही ताकतवर हो आगे सामने वाला, फिर भी आप लोग एक एग्जाम की तैयारी करोगे। हाँ, जो चीज़ें आरएस के अंतर्गत है, जो चीज़ें अन्य एग्जाम के अंतर्गत भी है, उसमें आपको उन स्टूडेंटों को पीछे रखना है, आपको उनसे अधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।